मेहरबान मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसूली तौर पर तो कुरान हकीम के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज के मौजू के लिहाज से भी कुरान के हवाले से आपके सामने कोई बात पेश करूँ, लेकिन मैं आपके सामने, आपको याद होगा कि इल्म हदीस के मुतालिक ज़्यादा ये बताता आ रहा हूँ कि जनाब रसूल की ये फरमाई हुई हदीसें नहीं हैं, क्योंकि सूरत अल-हाक़ा में जो आप सुन चुके हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। अल्लाह ताला का फरमाना है कि ये मोहम्मद एक भी कौल अगर हमारे मामले में जारी करे, लक़तअना मिन्हुल वतीन, उसकी रगे हयात को हम काट देंगे। माना नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी इल्मी दुनिया में, इल्मी मार्केट में नहीं है, एक भी, क्योंकि हमारे रसूल अल्लाह के मुकम्मल फर्मा बरदार थे। वो किस तरह अल्लाह के हुक्म की इनहराफी करेंगे। तो बहरहाल मुझे केपीके से, मर्दान से बाज़ अहबाब ने, जिनके साथ इल्मी राब्ता मेरा पुराने वक्तों से है, जो मेरी किताबें मंगाते हैं, पढ़ते हैं और शेयर करते हैं अपने अहले इल्म हलकों में, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि लाहौर में एक मदरसे के मुल्ला ने बच्चेबाजी की है। जो भी हुआ है, लेकिन एक दूसरे मौलवी ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सेफ्टी दी है कि ये नबी के ज़माने में सहाबा के माहौल में भी होता था। सो आप इस पर ज़रूर कुछ न कुछ लेक्चर में बात करें। और फिर इसकी अहमियत मुझे भी महसूस हुई कि सहाबा पर हमला जो मौलवियों ने अपने गंदे काम को सेफ्टी देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सहाबा को बीच में लाया है, ये कहाँ की उनकी शराफत हो सकती है। मोहतरम दोस्तों, जिस आलिम दीन ने ये गंद लाहौरी बच्चेबाज मुल्ला का सहाबा पर डाला है, उसने, मैं इत्तेफाक से समा टीवी पर, मेरे घर में जो टीवी है उसके सारी स्टेशनें या अक्सर स्टेशनें साफ नहीं है सवाए समा की। सो वो सुन रहा था तो वो मौलवी साहब सामने आ गया। उसके जो एंकर लेडीज थी टीवी की तरफ से, वो सवाल कर रही थी। यही लाहौर के मुल्ला बच्चेबाज के हवाले से बहस छिड़ा। तो वो मौलवी साहब कराची के एक मदरसे का बहुत अहम रुकन है। रुकन क्या, मुहतमिमी कह सकते हैं, शेखुल हदीसी कह सकते हैं, बानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके हल्के का आलिम दीन गालिबन वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब फौत हो चुके हैं, जिसके सरपरस्ती में हुकूमत अपने काम पर औरों के कंधे पर बंदूक चलाती है, तो वो ज़रब मोमिन अखबार इनके मार्फत निकलती थी और वो तालिबान के फेवर में थी। और आप सब ये रिश्ता समझ गए होंगे कि तालिबान को वजूद में किसने लाया। बज़ाहिर तो तालिबान की क़यादत या सरपरस्ती बेनज़ीर और इमरान के नाम से भी कराई गई, लेकिन पीछे हुकूमत असली जो है वो नादीदा लोगों के हाथ में होती है। तो मौलवी साहब ने, जो उसका नाम है तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एंकर लेडीज ने पूछा कि ये जो वाक़या हुआ है, तो ठक से उन्होंने कहा ऐसी बातें नबी के दौर में सहाबा से भी सरजद हुई हैं और वो हदीस में है। मौलवी की इतनी हद तक तो बात सही है कि हदीस में है, लेकिन हदीस की क्वालिटी क्या है, हदीस की हैसियत क्या है। हदीस को तो अल्लाह ताला ने नबी के ऊपर बैन लगा दी कि एक भी हदीस, एक भी कौल तूने जारी किया तो रगे हयात काट दूंगा। तो हदीसें तो टोटल बोगस है। ये इमामी शुगल है इन मौलवियों का। इन मौलवियों के इन सारे गंदे धंधों में पेशवा इनके इमाम हैं, और इमाम
मेड इन फारस हैं, इमाम सारे मेड इन फारस हैं। उन्होंने रद्द कुरान में इल्म लिखा है, जिसको इल्म हदीस और नौजुबिल्ला अक़वाल रसूल के नाम से मार्केट में इस्लाम के नाम से चला रहे हैं। और वो इस्लाम, वो हदीसें अब जो कुफरल काब बरखेजद कुजा मानद मुसलमानी, ये सऊदी हुकूमत के मार्फत उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको उनकी इशाअत करा रहे हैं। ये हदीसें सब सऊदी हुकूमत के सरपरस्ती में हैं। तो मैंने जो ये कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सहाबा पर गंद उछाला है, तो मैं जवाबन अर्ज करता हूं कि सहाबा के लिए अल्लाह ने उनकी सफाई दी है, अल्लाह ने उनकी पाकदामनी बयान की है। तुम्हारा सहाबा पर इल्जाम, इस मौलवी को यकीनन मैं शायद तस्लीम कर लूं, मुझसे बड़ा आलिम होगा, लेकिन मौलवी को कहूं कि तुमने अपने इमाम बुखारी का नाम क्यों नहीं लिया, जिसने झूठी हदीस साहबा पर लिखी है। मेरे सामने ये बुखारी किताब मौजूद है, इसका किताब बुलू तिजारत के मौजू का किताब है। इसकी हदीस मेरे पास जो नंबर है इसका बाब का, वो है 1385। इस बात की हदीस इमाम बुखारी लाया है इब्ने उमर से। अब देखो नाम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इब्ने उमर रावी हदीस का। हदीसों का तो रावी को अगर तुम उस्मान कहो, उमर कहो, अबू बकर कहो, ये नाम तो तुम्हारे अपने घड़े हुए, अपने बनाए हुए, समय तुम हुआ अंतम व आबा तुम, वरना नबी अलैहिस्सलाम इस दौर में जिंदा है। ये जो तुमने नबी को जोरी 11 हिजरी में वफात दी है, नबी जिंदा है, नहीं फोत है। कुरान कहता है लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा। इस अल्फ शहर में, इस लैलतुल कद्र में मलाइका नाज़िल होते रहेंगे। वर्रूह, रूह माना कुरान है। तो नबी की जिंदगी में तुमने ये गंद हदीसों का अंबार उम्मत के सर पे मारा है। इसमें हदीस का एक लफ्ज है, काल इब्न उमर इज़ा वुहिबतिल वलीदतु अल्लती तूता औ बियत औ अतकत फलयस्तबरा रहमा। जब कोई लौंडी बेची जाए, लेकिन लौंडी के यहाँ हिबे में दी जाए, वुहिबत और बियत, वुहिबत वलीदत अल्लती तूता और बियत और अतकत, लेकिन उस लौंडी का उसने तारीफ कराया है कि अल्लती तूता, जिसको वती किया जाता हो। माना ये कल्चर पेश कर दिया चालाकी से, फनकारी से, हुनर से, कि नबी के दौर में औरतों का कॉन्सेप्ट क्या होता था, औरतों का गज़ मकसद क्या था, अल्लती तूता, जिसको वती किया जाए। यानी एक फ्री टीम थी लड़कियों की जो मखसूस थी वती के लिए। तो अब इस हदीस में आगे अता का कौल लाता है इमाम बुखारी। अता भी इनका बड़ा ताबई बुजुर्ग है। इनके बकौल नाम सारे फर्जी हैं, अगर हों भी सही तो वो इमामी कबीले के हैं। वो कहता है अता बुखारी ला बास अन युसीब मिन जारियतिहिल हामिल मा दूनल फज्र। लौंडी अगर हामिला है तो मा दूनल फज्र, फर्ज, उसको दूसरे रूट से जमा करना जायज है। अब दूसरा रूट औरत के लिए यहां लिखा है। वरना इमाम शाफी का, इमाम मोहम्मद का आपस में एक बहस है, सवाल जवाब है, बल्कि मुनाजरा भी कह सकते हैं, जिसमें इमाम मोहम्मद इमाम शाफी से सवाल करता है कि वती शुद्ध पर जायज है या नहीं, जमा करना पीछे से जायज है या नहीं। इमाम शाफी उसको
کہتے ہیں جائز ہے، پھر دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے دیتے امام محمد چپ ہو جاتا ہے، امام شافعی جیت جاتا ہے مناظرہ۔ تو یہ اماموں کا مشغلہ ہے وقت الدبر کا۔ امام شافعی کا قول ہے کہ انا من غلمان مالک بن انس، امام مالک کے غلمانوں میں سے میں ایک غلمان ہوں، اور امام مالک کی شہرت ہے کہ وقت الدبر کو جائز کہتے تھے۔ اب بتاؤ کہ یہ امامی مشاغل انہوں نے صحابہ کے نام پر لگا دیے ہیں، اور یہ جو مفتی طارق مسعود نگاہ اس کے قبیل کے لوگ ہیں، یا یہ لاہور کے جو مولوی پکڑے گئے ہیں، یہ سب ان حدیثوں کی پیداوار ہے۔ ان حدیثوں کو جواز بنا کے یہ گند کرتے ہیں۔ تو علم حدیث کے لیے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن نے بین ڈالی ہوئی جناب رسول پر، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی عجلت نہ کر، کوئی جلدی نہ کر، مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وہی تیری طرف اس مسئلے میں جو لوگ پوچھ رہے ہیں تجھ سے وہی نہ آئے، تو چپ رہا۔ تو یہ وحی کے مخالف ہے، اور یہ سارا کام آج کے دور میں سعودی حکومت سے کرایا جا رہا ہے کہ حدیثوں کی حفاظت کرو، حدیثوں کو میدان میں آنے دو رہا۔ اور یہ سبجیکٹ جو ہے جب فتح بنو عباس ہوئی ہے، ان کی حکومت غالب ہو گئی ہے، تو اس دور سے قرآن کو تالے ہیں، اس دور سے قرآن کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اب جو بھی مسائل گند کر رہے ہیں وہ حدیثوں کے حوالے کے، صحابہ کے دور میں صحابہ کے کلچر میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو میں مردان کے اس محترم ساتھی کو کہوں گا کہ مولوی طارق مسعود کو آپ نے بتایا کہ یہ صحابہ پر گند کر رہے ہیں، تو میں نے خود بھی کوشش کی کہ میں بھی سنوں، اور وہ کیا کہتے ہیں، کہتے رک گئے۔ اس نے کہا یہ لاہور کا ہے اس لیے اس پر الزام ہے، پھر پشاور کا بھی نام لیا، کراچی کا بھی نام لیا، کراچی پشاور پر کہتے کہتے رک بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاہور کے ساتھ تمہاری عناد ہے، لاہور سے تمہاری نفرت ہے، اس لیے ملا کو تم معاف نہیں کر رہے۔ کیا تو چالاکی ہے سیفٹی دینے میں لاہور کو۔ اور یہ مسئلہ دوسرے ہی دن شاید میں نے اسی سما ٹی وی پر دیکھا کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے لڑکوں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے لڑکے سے زنا کی ہے، اور اس کو پھر ٹی وی پہ لا کر کے گویا کہ لاہور کو لیپا پوتی کر دیا کہ یہ مدرسے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ دوسری اسلامی یونیورسٹی ہے اس میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ بھی ٹی وی پر آیا، وہ بھی ہم نے سنا۔ اچھا ٹی وی پر آیا تو اس کو گویا کہ مدرسے کے کلچر کو چھپانے کے لیے یہ مثال ہے۔ میں نے اسمبلی کے اندر محمود خان اچکرے کی تقریر کا ایک ٹکڑا یاد کیا ہوا ہے۔ اس نے بولا کہ ہمارے ملک کی ایجنسیاں، انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی تو حساس ہیں، اتنی تو ہوشیار ہیں، جو گٹر کے بیچ میں سے سوئی نکال سکتی ہیں، اتنی ہوشیار ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جاؤ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی میں جو یہ کام ہوا ہے، وہ پروفیسر سے جو اینکر پوچھتا ہے تو وہ پروفیسر نے کہا کہ ہم نے ان کو رسٹیکیٹ کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ کام بھی وہاں ان طاقتوں نے کرایا ہے جو ان امامی مدرسوں کے محافظ ہیں، کہ ہم اور کالج ایک طرح کے ہیں، ہم مدرسوں والے اور یونیورسٹی والے ایک طرح کے ہیں۔ یہ کام ہمارے والا یونیورسٹی والے بھی کرتے ہیں، ہم پر کی تباہ کرتے ہو ان پر بھی کرو، گویا کہ ان کا برڈن کم کر دیا، لوڈ کم کر دیا مدرسے سے کہ یونیورسٹی میں بھی ایسے ہو رہا۔ نہیں تو میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے گیا نہیں، ان سے ملا نہیں، خبریں مل جاتی ہیں۔ وہاں ترکی گورنمنٹ نے ایک پروفیسر بھیجا تھا پڑھانے کے لیے،
وہ प्रोफेसर तुर्क पढ़ाता था, मुझे उसका फोन नंबर मिल गया। मैंने उसे कहा कि भाई मैं आपको किताबें भेज रहा हूं, आप उर्दू भी जानते हैं, इनको पढ़ें। मैंने पार्सल भेजा, उसको मिल गया और मुझे उसने फौरन फोन की कि पार्सल मिल गया है, मुझे कुछ टाइम लगेगा पढ़ने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये बात समझता हूं कि किताबें 10, 12, 15, 20 हैं, जरूर टाइम लगेगा। कहा फिर मैं आपसे बात करूंगा। 15 दिन, 20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, तो मैंने कहा ये तुर्क साहब राब्ते में नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है अहल हदीस, उससे पूछा तो उसने फौरन फोन की इस्लामिक यूनिवर्सिटी। उसने कहा हमारा लड़का वहां पढ़ता है, उससे पूछ लेते हैं। उससे पूछा भैया फलां तुर्क प्रोफेसर था आपके पास, उसने उसको ऐसी सुनाई कि वो कम वक्त मुनकर हदीस था, हमने एहतजाज करके उसको निकलवा दिया। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अक्सरियत या प्रेशर ग्रुप जो है वो हदीस वालों का है। तो उसने कहा कि भाई वो तो मुझे तो बताया कि भाई वो बता रहे हैं कि हमने उसको निकलवा दे कर तुर्की को वापस भेज दिया। तो यहाँ जो ये इमामी जंग हो रहा है, मैं इस लाहौर के बच्चेबाज मौलवी की बात को इमामी जंग कहता हूँ, हदीसों की पैदावार कहता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद खुद बोलते हैं कि ये बात हदीसों से मिली है कि साहबा ऐसे थे। तो हदीसों ने साहबा पर इल्जाम लगाया है, तो साहबा को तो कुरान साफ कर रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। उनका शान अल्लाह ने फरमाया कि यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, ये अल्लाह के रजा के तलब में हमेशा तड़पते रहते हैं। उनको ये कहता है कि हमारा वाला धंधा वो भी करते थे, शर्म नहीं आती इन मौलवियों को। मैं इनके शान में क्या कहूं, मेरी क्या मजाल है। इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि कम ज़र्फ लिए फिरते हैं एजाज का परचम, वो लोग हैं चुप जिनके खरे नाम और नसब हैं। क्या दौर है जासूस खड़े पूछ रहे हैं किस जुर्म में लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हम लोग हैं तहजीब और शराफत के गुनहगार, इरशाद हो कि किस जुर्म का इकरार किया जाए। सो असल बात यह है खुदावंदा कहाँ जाएं तेरे ये सादा दिल बंदे, कि सुल्तानी भी अयारी है तो दरवेशी भी अयारी।